मां बाप की जायदाद के लिए मैंने अक्सर बच्चों को लड़ते देखा है, पर मां बाप की सेवा करने के लिए बच्चों को लड़ते नहीं देखा। बल्कि जिन बच्चों को मां बाप ने कभी बोलना सिखाया था, वही बच्चे आज अपने मां बाप को चुप रहना सिखा रहे हैं या फिर वृद्धाश्रम में भर्ती करवा रहे हैं। लेकिन मेरा कहना है कि चाहे लाख करो तुम पूजा और तीर्थ करो हजार, मगर मां बाप को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार, सब कुछ है बेकार। बहरहाल, हर मां बाप की ओर से बच्चों को संदेश देती और मेरे चंद एहसासों में सिमटी और जज्बातों में लिपटी हुई है मेरी ये कविता, जिसे नाम दिया है मैंने पैगाम। जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम्हारे मां बाप बूढ़े हो गए हैं, तो समझदारी का परिचय देते हुए उन्हें समझने की कोशिश करना। अपनी परेशानियों में अगर भूल से भी उनसे कोई भूल हो जाए, तो गुस्सा करने की बजाय अपने बचपन की शरारतें याद करना। उम्र के उस दौर में अगर वो तुम्हारी रफ्तार से चल ना पाए, तो उनका सहारा बन अपना लड़खड़ाता हुआ पहला कदम याद करना। उनकी कोई इच्छा, कोई चाहत अगर बेवजह सी लगती हो, तो पेट काट कर पूरी की गई तुम्हारी ख्वाहिशों को याद करना। उनके ही बनाए हुए घर में अगर आज उन्हें कोई बिस्तर नसीब नहीं होता, तो अपनी मां की नरम गोद और बाप की बाहों के झूले को याद करना। उन्हें मां बाप कहने में अगर शर्म आती हो या कोई ऐतराज हो, तो अपनी रगों में अपने बाप का खून, मां के दूध को याद करना। और जमीन जायदाद को लेकर अगर उनकी आंखें मूंदने का इंतजार कर रहे हो, तो कफन में जेब ना लगी हैं ना लगेंगी, मेरे इस पैगाम को याद करना, मेरे इस पैगाम को याद करना, मेरे इस पैगाम को याद करना। बस इतनी सी थी मेरी ये पेशकश, मेरी भावनाओं के बवंडर में लिपटी और जज्बातों के तूफान में सिमटी हुई। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हां, आपके नजरिए का मैं हमेशा की तरह स्वागत करूंगा और इंतजार भी, मगर इस बार अपने मोबाइल पर, जिसका नंबर है 9911222398। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आपका अपना राजेश हांडा, राज।